जी, पंजाब बार कौंसिल को सोलर सिस्टम पे मुंतकिल कर दिया गया है और सबक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून ने इसका इफ्तिताह किया है और इस मौके पे पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन समेत दीगर वकला रहनुमाओं ने एहसन बून का इस्तकबाल किया। इसी वाले से हम बात करेंगे एहसन बून एडवोकेट से। जी एहसन बून साहब, बताएं कि क्या कहेंगे, एक तो सोलर सिस्टम पे मुंतकिल किया गया है और दीगर जो वकला हैं उनकी फलाह के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? मैं ये समझता हूँ मलिक साहब, आपने देखा है हमारे वाइस चेयरमैन कामरान बशीर मुग़ल साहब, इमरान अकरम बोदला साहब चेयरमैन एग्जेक्टिव कमेटी और मेरी तमाम बार के कमेटियों के चेयरमैन मेंबरान सारे मौजूद हैं और मेंबरान बार कौंसिल। और मैं इस बात पे खुश हूँ कि हमारे ग्रुप ने हमेशा बार की वेलफेयर के लिए, वकला कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए काम किया है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। इस बिल्डिंग का तामीर करके मैंने ख़ुद तामीर करके 3 फ्लोर का जो इफ्तिताह भी किया था मैंने किया था और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस बिल्डिंग में जितने भी तामीरी काम हुए हैं, वो कंप्यूटर सेक्शन है, वो डिसिप्लिनरी सेक्शन है, वो आईटी का सेक्शन है, आज सोलर सिस्टम बन रहा है, ऊपर बिल्डिंग बन रही है और साथ जो प्लाट है जो ख़रीदा है वो बहुत बड़ी काविश है। जो तो आप मोहसिन नकवी साहब को भी यहाँ पे लाए थे, मैं बात करने लगा हूँ, वो साथ वाला जो प्लाट है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने की और 5 करोड़ रुपया दे के गए ग्रांट। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बार का इस कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए इंडिपेंडेंट ग्रुप के हर फर्द ने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज सोलर सिस्टम का जो अजरा किया है बिजली का बिल बचाने के लिए अपने पूरे, ये एक नेशनल ड्यूटी भी है कि आज अगर बिजली का बहरान है तो वकला कम्युनिटी ने सोचा है कि हमारा इतना बड़ा ऑफिस है और हम आगे भी तामीर करने जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये इस पे 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत आई है और पंजाब बार कौंसिल ने खुद ये बर्दाश्त किया। कुछ दिन पहले पंजाब बार कौंसिल ने ये भी कहा था कि गौहर एजाज साहब का जो आइडिया है या उनकी तजवीज़ है IPPs के हवाले से उसकी वो हमायत करते हैं। इस पर आप क्या कहें? मैं समझता हूँ कि गौहर एजाज साहब, मैं कोई इतना ज़्यादा टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये एक बात समझता हूँ, जो अरबाब बस्तो कुशाद हैं, जो अहले इक़्तिदार हैं, उनको ये पैगाम ज़रूर देना चाहता हूँ। इस मुल्क के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये बाकी सड़कें, सीवरेज अपनी जगह, ये अमीरों के मसले हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस मुल्क के जो गरीब आवाम हैं, जो मुतवस्सित तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनको अगर कोई रिलीफ देना है तो इस मुल्क में बिजली सस्ती करनी होगी। सारे प्रोजेक्ट छोड़कर इस मुल्क में अगर बिजली सस्ती कर देंगे तो रोटी भी हर एक आदमी को मिलेगी और बाकी सहूलियात भी सस्ते दामों में। बिजली बढ़ रही है और दूसरा जो टिकटें हैं जो लगती हैं रसीदी टिकट्स, जिनमें कोर्ट फीस जो है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है, वो आम गरीब साल का मामला है। उस हवाले से आप क्या कहें? मैंने हमारी बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल में पीर मसूद चिश्ती साहब ने ये रेजोल्यूशन पेश किया। हमारी सारी बार कौंसिल की, प्रोविंशियल बार कौंसिल की क़यादत इमरान अकरम बोदला वाइस चेयरमैन और बाकी हमारे मेंबरान, ख्वाजा कैसर भट्ट हैं, तफैल नून साहब, मैं एक एक का नाम लूँ तो मैं राना अकरम साहब, लेकिन मैं हो गया, मैं आज़म तारड़ साहब को हमने कैटेगोरिकली और इस हुकूमत को ये पैगाम दिया है, हम किसी की बी टीम नहीं है। खुदा के फजल से हमने अपने वकला कम्युनिटी के लिए और लिटिगेंट पब्लिक के लिए काम करना है और हमने वाज़े पैगाम दिया है, अगर ये वापस ना लिया गया तो मुल्क गिर हड़ताल होगी, मुल्क गिर स्ट्राइक होगी, मुल्क गिर प्रोटेस्ट होंगे। इसी नतीजे में मुझे कल कन्वे किया गया कि हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है जिसमें प्रोविंशियल बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन, एक नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल का और लाहौर बार का नुमाइंदा और ये 4-5 और 2 मिनिस्टर जो हैं वो होंगे। वो मिल बैठ के ये डिसीजन लेंगे। अगर नहीं होगा तो हम ये मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में ये एहतजाज जो है वो शुरू करेंगे। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक लिटिगेंट पब्लिक एक पिटीशन के लिए 1.5 लाख 2-2 लाख एक
सफ़े की टिकट जो है नकल जो लेते हैं उस पे इन्होंने सैकड़ों रुपए 500-500 लगा के तो ये कर रहे हैं। तो आपका अंदाज़ा है कि आपका ना सिर्फ वकला पे बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीदें हैं, साइलिन को और आम पब्लिक को भी हैं कि एहसन बून उनके मामलात को हल कर सकते हैं। तो ये आप इस वक्त इस पोजीशन में हैं, हुकूमत को कह सकते हैं और बहुत सी उम्मीदें हैं आपसे लोगों की, और कोर्ट फीस के हवाले से, बिजली के इशूज़ के हवाले से और दीगर जो मसाइल हैं। मुझे लगता है कि ये वकीलों ने ही सारे इस मुल्क के हल करने हैं मामलात। हम जमहूरी इस्तेकाम के लिए बात करते रहते हैं और आज भी करते हैं, आइन की बालादस्ती के लिए बात करते हैं, अदारों के इस्तेकाम के। और हमने कल रेजोल्यूशन किया है कि इस मुल्क में जो पब्लिक है उनकी नुमाइंदा पार्लियामेंट है, जो विल ऑफ द पीपल है उसको नुमाइंदगी पार्लियामेंट करती है। और अगर पार्लियामेंट को किसी भी अदारे ने दबाने की कोशिश की तो वकला कम्युनिटी पार्लियामेंट के साथ खड़ी होगी। इसलिए हम आज भी ये कहते हैं, इन मुल्क गवर्नमेंट की कताइयों के बावजूद हम इनको मौका देना चाहते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती का हम काम करें, लेकिन हम ये इनको बिल्कुल अनाउंस नहीं करेंगे कि 2 कमरे में बैठ के लोग फैसला कर दें कि इतना कोर्ट फी लगा दो, हर नकल पे ये कर दो। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उम्मीद है, मुझे यकीन दिलाया गया है, मैंने कहा है उनको कि अदरवाइज वी आर गोइंग टू लॉन्च प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री। मुझे ये बताया गया है पंजाब में कि हम इंशाल्लाह विद इन 1 वीक आपसे मिल के बैठ के ये मामला हल करेंगे। उम्मीद है कि पहले भी आपने बहुत से मामला हल करवाए और अब भी जो कोर्ट फीस का सबसे बड़ा इशूज़ है उस पर उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि अगर एहसन बून को यकीन दहानी करवाई गई है कि कोर्ट फीस की तरमीम वापस ली जाएगी, तो उम्मीद रखते हैं कि ये ऐसा ही होगा। जी।